चाहते तो ये है कि हमारी हुकूमतें फौरी तौर पे इसराइल के ऊपर हमला कर दें, सारे मुसलमान मुल्क मिलकर अटैक कर दें, मिसाइल मारो, एयरफोर्स भेजो, जो भी करो। लाखों के आपने जो इंट्रो में कहा था कि यहाँ कितने लोग निकले हैं, तो जमहूर वहाँ है, जमहूर को आज़ादी है। बातें तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा जज्बाती कर सकता हूँ। उधर जुल्म बरबियत की जो दास्तान इसराइल बना रहा है वो न माजी में थी ना है। हम मकबूजा कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। नमस्कार दोस्तों, अबाउट इंडिया चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इजराइल ने पैलेस्टाइन पर जो जवाबी कार्रवाई के हमले शुरू किए हैं उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या सोचती है, वहाँ के पत्रकार क्या सोचते हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो क्या सोचते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ये बताया गया है कि सारे मुसलमान देशों को इजराइल पर हमला कर देना चाहिए, परंतु जाहिल पाकिस्तानी मीडिया को ये नहीं पता कि इजराइल क्या देश है और वो क्या कर सकता है। और इसी में एक पत्रकार पाकिस्तान की और जो मुस्लिम उम्मा है उसकी औकात बताते हुए ये बताते हैं कि मुसलमान कितने बटे हुए और हमारी आज के दिन क्या औकात और हैसियत है। तो दोस्तों, बहुत ही मजाकिया और हास्यास्पद वीडियो है, तो प्लीज़ पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गजा की सूरत हाल जो है उसके ऊपर पूरी मुस्लिम उम्मा में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक गम और गुस्सा है। दुनिया भर के अंदर एहतजाज किया जा रहा है। अल जजीरा ने एक दुनिया की बहुत बड़ी तस्वीर जारी की है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो दिखाऊंगा। उस तस्वीर में एक अजीब चीज़ जो मैंने देखी, उन्होंने निशानदेही की है कि कहाँ कहाँ पे हज़ारों लोग निकलकर एहतजाज कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। और उस तस्वीर के अंदर सिर्फ 20 मुकामात ऐसे हैं जो मुसलमान मुल्कों में हैं और लगभग 50 से ज़्यादा मुकामात ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम ममालिक में हैं। यानी हम मुसलमान अवाम जो है वो चाहते तो ये है कि हमारी हुकूमतें फौरी तौर पर इसराइल के ऊपर हमला कर दें, सारे मुसलमान मुल्क मिलकर अटैक कर दें, मिसाइल मारो, एयरफोर्स भेजो, जो भी करो। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एहतजाजी मंजर हमने नहीं देखा जो यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकले हों। कोरोना वायरस वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम घर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मुजाहिद बने हैं, लेकिन हमारे लोग जो है वो उस लेवल के ऊपर नहीं कर रहे हैं। हमारा मीडिया आवाज़ उठा रहा है, हमारी गवर्नमेंट मजम्मत कर रही है, लेकिन क्या ये सारा कुछ काफ़ी है? OIC का जो इजलास हुआ उससे जितनी तवक्को थी उतना ही वो कर पाया। उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने खबरदार किया कि जी हालात ख़राब हो जाएंगे, और उन्होंने पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की कि इस मामले को ख़त्म किया जाए और जंगबंदी करवाई जाए। जंगबंदी अब हो भी जाएगी तो क्या फ़ायदा? इसराइल की ये पॉलिसी है, वो हर 5, 6, 7 साल के बाद मुसलमानों को मारता है और मारने के बाद उनको इतना कमज़ोर कर देता है कि वो 5, 7 साल तक खड़े नहीं हो पाते। फिर जब 5, 7 साल गुजर जाते हैं वो दोबारा मुसलमानों को मारता है, फिर इतना कमज़ोर कर देता है कि अगले 5, 7 साल उनके आराम से गुजर जाते हैं। कि क्या ऑप्शंस है मुसलमानों के पास कि वो फ़लस्तीनियों को बचाएं? देखें, या तो इसको फ़ौरन जंगबंदी कराएं, उनका कम नुकसान हो, या आपको लगता है कोई ऐसा ऑप्शन है कि मुसलमान इकट्ठे होकर कभी इसराइल को वार्न करेंगे कि 2 दिन का वक्त नहीं तो आ रहे हैं? मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमीडिएट गोल और फिर आपका जो आप कह लीजिए कि सब्सिक्वेंट गोल वो वाज़ेह होना चाहिए। और इमीडिएट सबसे पहले जो भी बात करनी है वो यही है कि वहां पे किसी तरह जंग रोकी जाए ताकि फ़लस्तीनियों का मजीद नुकसान ना हो। ताकत का बैलेंस इतना ज्यादा फ़लस्तीनियों के खिलाफ और इजराइल की फेवर में है कि ये जंग अगर 7-8 दिन और रहती है तो फ़लस्तीनियों का नुकसान बहुत ज्यादा हो। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंगें, रिहायशी, उसके अलावा जानी नुकसान, और जैसे आप अभी बात कर रहे थे वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खुराक और फ्यूल की बन जाएगी क्योंकि वो उनके जमीनी रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। तो इन हालात में फौरी तौर पे उनको रिलीफ मिलना चाहिए और वो यही है कि जंग उसकी रोकी जाए, बंद की जाए। उसके बाद ये है कि इनको आइंदा के लिए तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जब तक कि बातचीत चलती है और उसका मसले का हल नहीं होता, वहां पे एक प्रोटेक्टिव आर्मी जो कि टर्की ने एक प्रपोजल दी है, इंटरनेशनल फोर्स, जिस तरह के पीस कीपिंग फोर्सेज हैं यूनाइटेड नेशन की, उस तरह की फोर्स जो है वो फ़लस्तीन के लिए रखी जाए जो कि दोनों के दरमियान तसादम को रोके और दोनों के हकूक का ख्याल करे ताकि वहां पे इस फोर्स के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो। और फिर बिल आखिर इसका हल जरूरी है। अगर टू स्टेट की बुनियाद पे ये हल नहीं करेंगे और इसी तरह रखें तो फिर वो हर 2-4 साल के बाद ये फिर किस्सा खुल जाता है। और आपने देखा कि इससे पहले 2014 में भी बहुत बड़ा वाकयात हुए थे, फिर नेवल ब्लॉकेड हुआ फिर आपको याद होगा कि गाजा में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, टर्की ने जहाज भेजा था तो वो लोग जो है पकड़े गए। तो इन हालात में फौरी तौर पे तो यही जरूरी है कि हम जंग रुकवाने की बात करें ताकि लोगों का नुकसान ना हो और लोग अपने घरों में वापस आ सकें। फलस्तीनी बहुत बड़ी तादाद में
अपने घरों से निकल के साउथ में जाके पनाह लेके बैठे हुए हैं और उनको घरों में वापस लाना नहीं। इस वजह से इमीडिएट गोल यही होना चाहिए। अभी अमेरिका ने एक डील की है इसराइल के साथ और उन्होंने मंजूरी दे दी है 735 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का जो असला है वो उनको मजीद फराम किया जाएगा। यानी ये तो सब समझते हैं कि वो अमेरिका कभी भी इसराइली मफाद के खिलाफ नहीं जाएगा। यूरोप पूरा उनके साथ खड़ा है। अरबों के अंदर एक बहुत बड़ी डिवाइड है। अरब दिल से चाहते हैं कि इसराइल के साथ जो फ़लस्तीन के साथ बुरा ना हो, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो अब किसी जंग में कूदना नहीं चाहते या किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो नज़र आ रहा है। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने। आपको लगता है कि कोई सॉलिड मैसेज जा सकता है इसराइल को, या जो उसका दिल करेगा वो तब तक करेगा और जब उसका दिल भर जाएगा तब वो रुक जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते? सॉलिड मैसेज जा सकता है। कई बासर लोग हैं जिनके, बल्कि मैं तो समझता हूं कि जनरल अमजद साहब ने एक प्रोग्राम भी किया था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी वहाँ सुनी जाती है, समझी जाती है, ऐसे लोग इसराइल पे जो अपने असरात हैं वो करें कि जनाब ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये रोके। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। सारे कोई बड़ी फौज थोड़ी रखती है ना, सारे बड़े मिसाइल और एटम रखते हैं। ये तो चंद मुल्कों के पास है। दूसरी जो बड़ी बात है कि जमहूर जो है वो यूरोप और अमेरिका में है, इसलिए वहाँ के लोग लाखों के, आपने जो इंट्रो में कहा था कि यहाँ कितने लोग निकले हैं, तो जमहूर वहाँ है, जमहूर को आज़ादी है। हमारे यहाँ दो तरीक़ा के लोग हैं, तीन बल्कि। एक बादशाहत है एब्सोल्यूट, जिसके हम अक्सर जाकर के फर्शी सलाम बजा लाते हैं। दूसरे मुनाफकत का एक राज है और तीसरे आमरियत का राज है हमारे यहाँ। तो जहाँ पे मुनाफकत, आमरियत और बादशाहत हो, वो सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं कि उनकी सल्तनत, उनकी ताकत, उनकी हैसियत, उनकी हुकूमत कायम कैसे रह सकती है। और उनकी हुकूमत ताकत को कायम रखने के लिए उनको अमेरिका की भी ज़रूरत होती है, मगरिब की, क्योंकि उनको अपने अवाम से दिलचस्पी नहीं होती है। अवाम उन्हें पसंद नहीं करते, अवाम उन्हें चाहते नहीं है, मगर चूंकि ऊपर वाली ताकतें उनको चाहती हैं तो वो इंस्टॉल करके रखती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी दुनिया में राइज है, मुख्तलिफ शक्लों में राइज है। तो जब तक हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, आप आपस में इंतशार और मुंतशिर रहते हैं, तो वो मुल्क दूसरों की चमचागिरी तो कर सकता है, मुनाफकत तो कर सकता है, उसके अवाम नहीं। तो मुल्क अपने मुल्क के अंदर, अपने अंदर मलिक रियाज से कब्जा नहीं शुरुआ सकता, वो मुल्क इसराइल से कब्जा शुरुआएगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल तो ये सही पूछ रहे हैं। मैं इमरान साहब, मैं अर्ज करने लगा। गुजारिश ये है, बातें तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा जज्बाती कर सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ, बल्कि यकीनी बात है, बीइंग मुसलमान मेरे पास और रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उधर जुल्म बर्बियत की जो दास्तान इसराइल बना रहा है वो न माजी में थी ना है। हम मकबूजा कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। मेरे भाई निहाल हाशमी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि 1969 और 1973 में हमारी फौजें गई थी। उस वक़्त हमारे हुक्मरानों के पैसे बाहर नहीं थे, उस वक़्त आपका मुल्क इतना दिवालिया नहीं था। अब जब मेरा इंटरेस्ट बाहर अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी होगा, और निहाल साहब ने ठीक कहा, तो उनके मुफाद के बगैर कैसे आज़ादी चलेंगे भी मुझे महदूद सी मिलेगी जो ताकतवरों को अच्छी लगे। हाँ, ठीक है। तो हम, और ना ही आपका यूएई जो इसराइल को तस्लीम कर चुका है, आज ओआईसी में भी जो कमज़ोर मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है, क्या ये ईमान की मजबूती है? क्या ये अल्लाह पे यकीन है? और कोई भी मुल्क, मैं बता दूं, उधर फौजें नहीं भेजेगा। हम बिखर चुके हैं तादाद में। बज़ाहिर हम अगर नंबर देखें तो शायद 1.5 अरब मुसलमान हैं। मसाइल बहुत बड़े होंगे, तादाद बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, लेकिन तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं। हमें ना किसी ने एक होने दिया, ना हम एक होना चाहते हैं। बदकिस्मती है कि ये अमेरिका एक इस खित्ते का बदमाश है, वो इसराइल के पीछे है। आपने अपने एंट्रो में फरमाया, हर कुछ अरसे बाद करता है, फिर दंदनाता फिर रहा है। यही होगा, जब अमेरिका चाहेगा रुक जाएगा। हम जुलूस निकालेंगे, जुमे को खामोश 10 मिनट खामोश रह जाएंगे, 4 ट्वीट कर देंगे, 5 वो शोर डाल देंगे, और उधर जुल्म सितम जारी रहेगा। उधर उन बच्चियों से पूछो, लाइट उधर नहीं है, अब खाने पीने की अशिया टोटल खत्म हो गई है, लाइट से से वो बिलक के मर रहे हैं। बीमार और मुर्दे एक जगह लेटे हुए हैं, तंदुरुस्त एक जगह, एक माएँ एक घर में कमरे में सो रही हैं कि ताकि शहीद इकट्ठे हों। हमने कहा उनकी, यार बस अल्लाह रहम करे। मोहतरमा से, जनरल साहब से और बाकी से पूछें, हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अमलन मैंने तो बताया 5 अगस्त 2019 से
2019 से। और हमने प्रैक्टिकली क्या किया, ट्वीट हमने बड़े जज्बाती किए होंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, फलां नहीं करूंगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मेरी शाहराग है, ये सारी चीजें मैंने बचपन से सुनी है।